मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है कि मनीष वर्मा को विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा जाएगा। मनीष वर्मा जेडीयू के टिकट से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि देखिए ये नीतीश कुमार उनको उड़ीसा से लेकर के यहां पर आए, उन्हें महासचिव तो बना दिया, महासचिव संगठन, उनको ये भी कह दिया जाइए घूमिए, लेकिन जो एंटी आरजेडी लॉबी है वो इस कदर से हावी हो गई है कि प्रो आरजेडी लॉबी को अब साइड करना शुरू कर दी है। मनीष वर्मा अब एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बदले ललन प्रसाद लड़ेंगे। मेरे पास जानकारी है कि इनको विधानसभा का टिकट भी नहीं दिया जाएगा। वजह यह है कि ये एक अपना खेमा बना रहे थे, इनकी विश्वसनीयता को लेकर के पार्टी में सवाल उठने लगे, और जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द करीबी नेता हैं उन्होंने नीतीश कुमार के कान भर दिए कि देखिए ये आपकी विरासत हथियाना चाहते हैं, जैसे आरसीपी सिंह करना चाह रहे थे वैसे ये करना चाह रहे थे। वजह यह है कि आरसीपी भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और इन्होंने वीआरएस लेकर के पार्टी ज्वाइन किया। इसकी सच्चाई आपको क्या दिखाई पड़ती है? नहीं, इस बात में सच्चाई है कि मनीष वर्मा को जिस तरह से टास्क दिए गए, जिस तरह से इनको प्रमोट किया गया, और मैं तो बता रहा हूं ना कि जब मैं सुबह जाता था वो हनुमान मंदिर के नजदीक, तो जो गाड़ियां जो कभी आरसीपी के घर के बाहर लगी मिलती थी, उसी तरह की गाड़ियों का काफिला मैं देखा था मनीष वर्मा के घर के बाहर। और तब मुझे लगता था कि अरे सत्ता का संचालन लगता है कि अब एक केंद्र यहाँ भी बना है और यहाँ से भी चीजें तय हो रही है। लेकिन फिर जिस तरह से मनीष वर्मा पद यात्रा से बीच में उनकी यात्रा को स्थगित की गई, जो यात्रा थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, और फिर जो कट साइज किया गया मनीष वर्मा के बारे में, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि एक माना गया कि आरसीपी की जगह पर फिर ये शैडो सीएम की तरह ये रूप लेंगे और विरासत के वारिस ही होंगे। लेकिन मनीष वर्मा को जिस तरह से साइडलाइन किया गया, और उस साइडलाइन की एक बड़ी कहानी है, कभी हम लोग बात करेंगे फिर अगले अंक में कि आखिर वो साइडलाइन कराने में किनकी भूमिका रही, कैसे नहीं, कुछ तो बता दीजिए, वो बेहतर होगा। मुझे लगता है दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि मनीष वर्मा साइडलाइन क्यों हुए। नहीं, इसलिए मनीष वर्मा साइडलाइन हुए कि दूसरे दल के नेताओं के साथ भी मनीष वर्मा जी की बात होने लगी थी, और उस बात को लेकर के नीतीश कुमार जी को समझाया गया कि आपको लगता है कि ये आपके साथ बहुत ईमानदारी पूर्वक खड़े रहेंगे, तो इस वजह से लेकर के नीतीश कुमार, और उसके कुछ एविडेंस भी दिए गए वहां। जब दिए गए तो इसको लेकर के थोड़ी मुख्यमंत्री जी को लगा कि बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, और तब फिर इनको बजाबते कहा गया कि नहीं, अभी आप यात्रा को स्थगित कर दीजिए, मुख्यमंत्री जी यात्रा पर निकलने वाले हैं, फिर मुख्यमंत्री की यात्रा जब समाप्त होगी तब फिर आपके बारे में फिर आपकी यात्रा का प्रोग्राम बनाया जाएगा। तो जो एक लॉबी, जिस लॉबी जो आप भी बेहतर जानते हैं, जो एक लॉबी वहां है, उस लॉबी का सुनते हैं कि प्रभाव अभी भी मुख्यमंत्री जी और उस सीएम हाउस में काफी, हालांकि कुमार रवि जी को भी बुलाया गया है, सीएम हाउस में बुलाया गया है, उनको भी जिम्मेवारी दी गई है, और बहुत कुछ उनके हिसाब से भी चीजें वहां अब तय होने लगी है। लेकिन फिर भी जो पहले से जो एक अधिकारियों का जो एक है, जो ग्रुप एक बना हुआ है, वो लॉबी हॉबी है, और उस लॉबी ने ही मनीष वर्मा जी को लेकर के मुख्यमंत्री जी को कुछ संकेत दिए, और तब मुख्यमंत्री जी की चुप्पी टूटी और फिर इनकी भाषा बदल गई। मैं तो यहीं रहने वाला हूं, 2 बार इधर उधर कर दिए हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। इसको लेकर के विपक्ष के अंदर में, जिसको कहते हैं ना कि एक खीज जैसा उत्पन्न हो गई कि क्या मुख्यमंत्री जी गाइड होते हैं उन अधिकारियों से, उन्हीं की बात मानते हैं। इसकी खबरें बाहर आई, और इसी को लेकर के कहा गया कि नहीं, अब मुख्यमंत्री जी प्रो बीजेपी माइंडसेट के जो अधिकारी हैं, विपक्ष तो कह रहा है कि वो ईडी के डर से ऐसा इनको कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसी खेमे में रहिए, अभी बजट सत्र आने वाला है, बिहार के हिस्से में बहुत कुछ मिलने वाला है, बीजेपी आपकी हर बात मानने के लिए जब तैयार ही है तो फिर इधर उधर जाने की जरूरत क्या है। अब ये ब्रीफिंग वो करते हैं कि नहीं करते हैं, इतना पेशेंसली मुख्यमंत्री जी उनकी बातों को सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन एक सच तो सामने आ गया कि जो एमएलसी के कतार में मनीष वर्मा सबसे आगे थे, पहले नंबर पर थे। लगा कि मनीष वर्मा जी को एमएलसी बना के और बड़ी कोई जिम्मेवारी दी जाएगी, वो लिस्ट से तो इनको किनारे कर दिया गया।
विधानसभा के चुनाव में भी मुझे नहीं लगता है कि मनीष वर्मा को कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। तो आखिर नाराजगी के कारण में एक कारण ये माना जा रहा है कि मनीष वर्मा फिर से एक बार चाहते थे कि जो पहले गठबंधन था उस गठबंधन में मुख्यमंत्री जी लौटे। कितनी सच्चाई है नहीं सच्चाई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मनीष वर्मा जी इंडिया गठबंधन में चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी एक बार फिर आए। तो अगर मनीष वर्मा जी चाहते थे तो मनीष वर्मा चाहते हैं, विजेंद्र यादव चाहते हैं और श्रवण कुमार चाहते हैं, तो ये माना जाए जो एंटी बीजेपी लॉबी है जेडीयू में वो इन्हीं तीनों नेताओं की तिकड़ी है। इसमें क्या दो मत है। जब उसी दिन जब बात हुई जो लालू प्रसाद जी के ऑफर के बाद तो राज्यपाल भवन में पूछा गया तो विजेंद्र यादव ने साफ कह दिया मुझे नहीं पता है कि क्या होगा नहीं होगा, मैं नहीं जानता हूं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं दूंगा। श्रवण कुमार ने कहा कि मैं तो सुना ही नहीं हूं कि क्या बोले। जो एक एक मिनट राजनीति को समझते हैं करते हैं वो न सुने न समझे न बोले, तो उसके तो मैं और जो चेहरे का जो जेस्चर था उस जेस्चर को लेकर के भी लोगों को लगा। और नीतीश कुमार जी ने तो खुल करके कहा कि दो लोग थे उन्हीं की वजह से मैं इधर उधर चला गया था। उसमें ललन सिंह और विजेंद्र यादव का नाम बजाते लिए थे। ललन सिंह तो केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी से जो नजदीकियां हैं वो दिख रही है। विजेंद्र यादव बिल्कुल माना जाता है कि आज भी उसी स्टैंड पर वहीं खड़े हैं। लेकिन ये अधिकारियों को लेकर के एक सवाल है कि क्या ये अधिकारी ही निर्देशित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, जिसको लेकर के बाकी लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री जी को गठबंधन बदलने में रुकावट बने हुए। चलिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मनीष वर्मा की जगह ललन प्रसाद, और वो जो बयान दिया जा रहा था जो लग रहा था फिर से माहौल बदल सकता है जनवरी के महीने में, वो भी टल गया। और इसको लेकर के कहा जाता है कि जेडीयू सिंबॉलिकली सही एक दो ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी, इस पर भी लगभग रजामंदी हो गई है और नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि बीजेपी के साथ ही रहा जाए, फ़ायदा इसी में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा जो एंटी बीजेपी लॉबी है वो अगला रणनीति क्या अख्तियार करती है, क्या चुपचाप बैठी रहेगी। और जिस तरीके से आरजेडी लगातार आक्रामक है कि कुछ रिटायर्ड ऑफिसर और साथ ही साथ कह रही है 4 नेता वो मुख्यमंत्री को हाईजैक किए हुए हैं और मुख्यमंत्री अपनी बात खुद ना कह करके प्रेस विज्ञप्ति के सहारे कह रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि आरजेडी किस तरीके से जेडीयू को घेरने का प्रयास कर रही है। राग बिहारी में डॉक्टर संजय इतना ही। आगे की बात फिर हम लगातार आपके साथ करते रहेंगे कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम को विराम देते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं। तो राग बिहारी में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।